राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहि भिन्नतनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। प्रभु कीनो सो भलो मान, ये सुमति साधु ते पाई। भगवान जो करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। और बेटे, आप जिस रोड के अंदर जा रहे थे, जहां बैठना था, वो दुनिया से क्यों मांगना? दुनिया ने आज तक किसी को दिया नहीं। आप अपने पिताश्री की गोद चाहते हैं ना, भगवान देंगे। अरे वह भगवान जंगल में रहते हैं, जंगल में जाकर के उनकी आराधना करो, जप करो, भगवान मिलेंगे। और फिर वो गोद जो मिलेगी ना, वो कोई तेरे से छीन सकता नहीं। मां ने जब उपदेश दिया, छोटा सा बालक है, चल पड़ा। अब यहां एक सिद्धांत याद में रखना, जो भगवान के लिए चलता है, चरण वही विंदते अमृतम, जो चलेगा उसको अमृत ना मोक्ष जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम थोड़ा सा प्रयत्न करके देखें, भगवान गुरुदेव के रूप में आते हैं, उपदेश देते हैं और साधक का कल्याण करते हैं। और जब ध्रुव चला तो भगवान नारद के रूप में उसके सामने आ गया। और नारद ने देखा ध्रुव जा रहा है, कि ध्रुव बेटे कहां जा रहे हो? संत को देखा, लेकिन उसने नमस्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया। छोटा बच्चा है ना, औपचारिकता उसके अंदर है नहीं। नारद को बुरा नहीं लगा, पूछा कि बेटे कहां जा रहे हैं? तो उसने कहा, भगवान मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जा रहा हूं। तो अरे 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 अरे, जंगल पर्वतः दूरतः रम्या, पहाड़ दूर से ही अच्छे लगते हैं। जब उसके अंदर हम जाएंगे ना, तब पता चलेगा। वहां बड़े बड़े शेर है, रीछ है, भालू है, कांटे हैं, पानी पीने को मिलता नहीं, बड़ी कठिन अवस्था है। ध्रुव, और अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 5 साल के हो। भगवान बाद में मिल जाएंगे, अभी तो खाओ पियो आनंद से रहो। यह उम्र भगवान के लिए नहीं है, आनंद लेने के लिए है। बहुत परीक्षा उसी का आपका भी हमारा भी होता है। जब हम भगवान के रास्ते से चलते हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती है। भगवान विष्णु के बारे में कहा है, हरि के बारे में कहा है। पहले उनके पास में जो जाता है, तो जाने के बाद पहले सब कुछ हरण कर लेते, सारा देखते हो। शंकर के बारे में किसी संत ने लिखा है, उनको मोक्ष बड़ा प्यारा है, वो जल्दी किसी को देते नहीं। यदि उनके पास में जाता है कोई, तो उसके सामने धन फेंक देते हैं, द्रव्य फेंक देते हैं, जो मांगता है वो दे देते हैं, लेकिन अपना स्वरूप जल्दी देते नहीं। लेकिन भगवान के पास जाने के बाद वो पहले सर्वस्व का हरण कर लेते। थोड़ा सा भी अपने पास में होगा तो राग होगा, देश होगा, मन उसके अंदर अटक जाएगा। जब महापुरुषों के चरणों में हम जाएंगे तो उसको शुद्ध पवित्र करेंगे और फिर अपना स्वरूप दिखाते हैं।
कहानी है ना कि भगवान शंकर और मां पार्वती दोनों ने महात्माओं का रूप धारण किया, चल पड़े। चलते चलते एक सेठ मल्टी बहुत बड़ी 100 मंजिल की बिल्डिंग उसकी थी। नीचे कारकुन बैठा है, मुनिम जी बैठे हैं। मुनिम को पूछते हैं कि महाराज संत हैं हम लोग, रात को रहने की जगह मिलेगी, रह सकते हैं? उसने कहा कि आज मेरा अवभाग्य, संत आ गए लेकिन भगवान मैं तो नौकर हूँ, सेठ जी ऊपर रहते हैं, उनको पूछ लेता हूँ। सेठ जी को पूछा, दो महात्मा बहुत अच्छे लगते हैं, दर्शन करने से एक शांति मिलती है, महापुरुषों के पास जाओ ना, सारा क्लेश दुख दूर हो जाता है। कभी भी महात्माओं का अपमान नहीं करो। लेकिन इनसे हमको क्या मिलेगा, महात्मा है कि नहीं, अंदर से कोई फिक्र नहीं, ऊपर से नहीं, ऊपर से कभी भी अपमान नहीं करो, सेवा करो। तो क्या है, कोई महात्मा बैठा है, उसके सामने जाकर थोड़ा सा बैठ, मिनट 2 मिनट 5 मिनट, और बैठने के बाद अंदर के अंदर से शांति आती है, एक आह्लाद आता है, सुख आता है। तो समझना चाहिए महात्मा है, साधना की है, गुरु की पूर्ण कृपा है। और वहां बैठने के बाद सब्जी मंडी आ गई तो वसंत भाई के घर में जाओ तो पहले सब्जी मंडी ही मिलती है, तो सब्जी मंडी हा हा भी होता है ना। तो वहां जाकर के यदि सब्जी मंडी आ गई तो समझना चाहिए महाराज जी अच्छे, लेकिन अपमान नहीं करो, नमस्कार करके चले जाओ। लेकिन महापुरुष हुआ है जिसके अंदर साधना है, वहां बेटी को सुगंधी आती है, मन संसार को भूल जाता है, अंदर से शांति आती है, समझना चाहिए कि मेरे नमस्कार योग्य है, सेवा करने लायक है। तो वही कहा कि भगवान बहुत अच्छे महात्मा, रात गुजारना चाहते, रहना चाहते हैं। तो सेठ ने कहा कि भाई हमारा पास समय न थी, मेरे पास समय नहीं तेरे महात्मा महात्माओं के लिए, हाँ आपको रखना है तो रखो। खुश होगा तो चलो, हाँ तो कह जाए महात्मा को रखा, बहुत सेवा। 4-5 दिन दोनों रहे। चलते समय भोले बाबा ने कहा कि मुनिम जी, तेरे सेठ के लिए रात दुगनी दिन चौगुना संपत्ति बढ़ती जाए, आशीर्वाद देकर के चल। एक चलते चलते एक समय एक पक्कड़ महात्मा, जंगल है, कुटिया है, गौवे है, और केवल संतों की सेवा करने के लिए उसने रखा है। जो भी संत आता था, जो भी महापुरुष कोई भी आए, उसकी सेवा करना, बस यही उसका यज्ञ था, यही धर्म था, यही जप था, यही तप, और कुछ भी नहीं हुआ। ये दोनों गए कि भाई रवा जगह मर से भगवान की तुम्हारी चिन्हारू सूचे, भगवान देने वाले, आप देने वाले, आपकी कृपा से मिला है, आपकी चीज है, मैं रहने के लिए बोलने वाला कौन हूं, रहो। दोनों रहे 5-6 दिन तक अच्छी सेवा, और सेवा होने के बाद जब चल पड़े तब वो महात्मा पूछते हैं कि भाई आप इतनी जो सेवा करते हैं वो किस बल पर करते हैं, कहां से आपके पास में आता है? तो उसने कहा महाराज मेरे पास कुछ तो है नहीं, लेकिन एक गौ माँ है, 100-150 गौवे है, उसका दूध आता है, लोग ले जाते हैं, उसके बदले में खाना पीना सब भर देते हैं, संतों की सेवा होती है। कहते अच्छा ये गौ तुम्हारा आधार है? कहते हाँ। तो कहते कि जाओ, कल आपकी सारी गौवे मर जाएगी। आशीर्वाद देकर के जब भगवान वास्ते चले, पार्वती के तुम्हारे माथे तो बगली नहीं गई, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सेठ आपके पास आया भी नहीं और उसको इतना आशीर्वाद दिया। संत ने बेचारे इतनी सेवा की और आपने श्राप दे दिया, तुम्हारी गाय मर जाएगी। संत के अंदर कुछ भी फर्क। बाद में फिर भी आए, कहते भाई गवे मर गई। कहते हाँ महाराज, भगवान की चीज थी, भगवान ने ले लिया, इसमें मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। फिर रहे उसी सेवा, कोई अंतर नहीं। कहते आप आपके सारा क्या है? कि महाराज ये पेड़ है ना, फल आते हैं, गृहस्थी लोग ले जाते हैं,
इसके बदले में खाना पीना सारा दे जाते, यही सारा है। कहते जा, तेरी झोपड़ी भी जल जाएगी, तेरे पेड़ भी कल जल जाएंगे, भगवान चल पड़े। अब पार्वती से भी रहा गया। कहते ऐ चुप। थोड़े दिन के बाद जब उसका आखिरी अवस्था आई तो भगवान कहते हैं यदि उसके धन होता, दौलत होता, गाय होती, पेड़ पौधे होते, तो उसका मन वहां अटक जाता। अंतमति वैसी गति, आखिरी अवस्था में वो मुक्त नहीं होता है, इसलिए सारा सर्वस्व हरण कर लिया। अब उसको मैं अपने लोक में ले जा रहा हूं, मोक्ष दे रहा हूं। उसे भगवान का है, भगवान का है। परीक्षा देते हैं और परीक्षा के बाद बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। उसमें संभल के हमको चलना है। हम थोड़ी सी साधना करेंगे और बिगड़ जाते हैं। आज ये गुरु आया, उससे मंत्र लिया, कल दूसरा आया, उससे लिया, तीसरा आया, चौथा आया, लेते गए। नहीं, कभी भी नहीं करना हो। मंत्र का अपमान होता है। सारे मंत्र एक है, जिस महापुरुष ने देखे रखा है उसी पर विश्वास रखो, साधना करो, आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके बाद नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा ली, बहुत दुख दिखाया, बहुत दुख दिखाया। आखिरी उसका नाम क्या था? ध्रुव। वो टस से मस हुआ नहीं। वो कहते कि भगवान आप क्या करने जा रहे हैं? मेरे मुख से निकल चुका है कि मैंने भगवत प्राप्ति करनी, जंगल में जाना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बल बचन। मैं चलने वाला नहीं, लौटूंगा नहीं, मैंने तो जाना है। जब नारद ने देखा कि आओ पक्के ये टलने वाले नहीं, तब उस पर कृपा किया। गुरु कृपा ही केवल, जब तक साधना के क्षेत्र के अंदर गुरु कृपा नहीं, संत कृपा नहीं, साधना फलभूत होती नहीं, होती नहीं, होती नहीं। नारद ने कृपा की। छोटा बच्चा है, भगवान क्या है, उनका नाम क्या है, यह भी पता नहीं, बैठा है और उसको गुरु मंत्र प्रसिद्ध है, सारे लोग जानते हैं उस गुरु मंत्र को। भागवत के अंदर बार बार आता है। क्या नाम दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई मंत्र जपते ना, तद जपस तदर्थ भावना, जिसका आप जप कर रहे हैं उसके अर्थ की भावना भी होनी चाहिए। हम अर्थ के बाद में अर्थ रूपता, जब आप अर्थ जानते ही नहीं, उस जप करने से वो वृत्ति पैदा होगी नहीं। अर्थयुक्त जप करते जाएंगे तो तदाकार वृत्ति आएगी, वही स्वरूप आपको आ जाएगा। और केवल रटते रहेंगे तो ठीक है, पुण्य होगा, घबरा पुण्य होगा, लेकिन साक्षात्कार नहीं होता, समय पर काम नहीं आता। एक कहानी है, एक महात्मा एक जंगल में रहते थे। एक बहेलिया किसको कहते, तो चिड़ियों को पकड़ता है और बेचता है, बहेलिया। एक दिन वो अपना जाल लेकर के चल पड़ा। उसी जंगल में आया जहां गुरुजी रहते थे संत, वहां उसने दाने डाले हैं, जाल बिछाया और छिप के बैठ गया। कुछ चिड़िया ऊपर से उड़ती जा रही है और जब दाने देखे, देखते ही मुंह में पानी आ गया कि और यहाँ भोजन है। सारे के सारे नीचे की उतर करके आए और बैठ। जब बैठी हैं उसने रस्सी खींची, सारी जाल में आ गई, पिंजरे में डाला, चल पड़ा। चिड़िया ची 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 करने लग गई है। महात्मा के आश्रम के पास में से रास्ता जा रहा है। महात्मा ने देखा कि आज ये सूत है, आज क्या हो गया? सारी चिड़िया ची 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 क्यों करे, बाहर आए। उसने देखा कि एक आदमी ले जा रहा है। उसे भाई इधर, इन चिड़ियों के लेकर जाकर क्या करेगा? कहते महाराज ये मेरा परंपरा का धंधा है, मेरे दास पिता दादा परदादा लक्कड़ दादा ये सारे यही काम करते थे, चिड़िया पकड़ना, बेचना और पेट को पालना, ये उनका काम है। मेरा भी वही काम है। अच्छा पैसे ही चाहिए ना, बोल कितने पैसे होते हैं? कहते इतने ले।
दिया और चिड़िया ले ली। अब चिड़ियों को अपने आश्रम में रखा और उनको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते महात्मा ने कहा कि भाई अब तुम्हारा काम हो गया, पढ़ लिया, अब जाओ जहां आता है, स्वतंत्रता से रहो। लेकिन जाते समय एक मंत्र बता दो, उस मंत्र को याद रखोगे तो आप बंधन में नहीं पड़ेंगे। कहते सोचे मंत्र, तो कोई वेद मंत्र नहीं था। उन्होंने क्या बताया? व्याधा आएगा, दाने गिराएगा, जाल बिछाएगा, हम देखेंगे लेकिन उसके ऊपर बैठेंगे। सबको मंत्र दिया, वो चल पड़ी जंगल में। मंत्र रटा, रात दिन जब करते जा रही। एक दिन वही व्याधा आया और आने के बाद उसने वही दाने बिछाए हैं और दाने बिछाने के बाद ऊपर बैठे। वो दाने बिछाने के बाद उन चिड़ियों के देखा दाने बिछे हैं और मंत्र बोलती जा रही है। वो चिड़िया सारे की सारी नीचे आई और दाने खाना ही चाहती है। व्याधा ने जाल उठाया, पिंजरे में डाला, उनको चल पड़ा। अब उसी महात्मा के कुटिया से के सामने से वो जा रहा है, लेकिन अब दूसरी दशा है। पहले वो ची 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 करती थी, लेकिन अब ची ची करना उन्होंने बंद किया है। वही मंत्र रट रही है, व्याधा आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, दाने देखेंगे हम नीचे आएंगे, नहीं तो फंसेंगे। नहीं, मंत्र बोल रही है लेकिन अर्थ नहीं जाना। बैठ गई। महात्मा ने देखा कि वही चिड़िया जो चिड़िया बनी थी, मंत्र भी उनको दिया लेकिन फंस। उन्होंने कहा कि अरे मंत्र दिया तो सही, लेकिन उन्होंने अर्थ जाना नहीं, जीवन में लाया नहीं, फंस गए। उसी का हमारा अपना जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, शास्त्र कहता है तत् जपस तदर्थ भाव। जिसका जप करे उसका अर्थ आना चाहिए, अर्थ के बाद में अर्थरूपता आनी चाहिए, तभी कल्याण होता है। तो उसी प्रकार भगवान नारद ने उनको मंत्र दिया तो सही, ओम नमो भगवते वासुदेव, अर्थ भी बता। तो सुबह प्रातःकाल चलते चलते मैं बता रहा था कि ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम किसको कहते हैं? ओम के लिए बताया गया तस्य वाचक प्रणवाः, उस भगवान का वाचक, छोटा सा उनका शरीर ओम है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, शक्ति जिसके अंदर है, उत्पत्ति स्थिति लय जिसके अंदर है, वही ओम है ना? उस ओम रूप परमात्मा में और मेरे अंदर किसी प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों एक है। शिव केवलो हम, मैं शिव स्वरूप, भगवान के स्वरूप में और मेरे अंदर किसी प्रकार का अर्थार्थ संबंध नहीं। ऐसा जो ओम नमो, ऐसा ओम, उसको मैं नमस्कार करता हूं। तो नमस्कार क्यों? नीचे गिरना क्यों? ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्यों करवाते संत लोग, महापुरुष? जब संत के सामने जाएंगे, भगवान के सामने जाएंगे, अभिमान गलित होना चाहिए। यदि हमारे अंदर अभिमान है और हम जब तब करते जाएंगे, संतों के सामने जाएंगे भी, उसका फायदा होगा नहीं। इसलिए नमस्कार करके अभिमान गलित होना है। ओम नमो भगवते, अब भगवान शब्द है, डरना नहीं। कई लोग भगवान शब्द को सुनकर के डर जाते हैं कि वो अपने गुरु को भगवान बोलता है। कोई लोग अपने प्रचार के लिए भगवान लगा देते हैं। जो भक्त है वो चिढ़ जाता है कि अरे ये इंसान होने के बाद अपने को भगवान लगाता है, अथवा उसके चेले उसको भगवान बोलते हैं। घबराना नहीं, भगवान नाम विशेषण है, नाम नहीं। भगवान किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 6 गुण हो, 6 भग हो,
उसको कहते हैं भगवान। तो 6 कौन से हैं? भगवान के 6 गुण कौन से हैं? श्री, यश, ज्ञान, उदारता, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके अंदर है वही भगवान है, वही भगवान है। तो उसमें से श्री का अर्थ आपको मैंने प्राप्ति काल बताया था। श्री किसको कहते हैं? अलौकिक सौंदर्य जिसके अंदर हो उसको कहते हैं श्री। अलौकिक सौंदर्य किसको बोलते हैं? कि जिसके सामने जाने के बाद शत्रु भी झुक जाता है, मित्र भी झुकता है, देवता भी झुकता है, राक्षस भी झुक जाता है। ये गुण, ये आकर्षण जिसके अंदर हो उसके अंदर समझना चाहिए कि श्री है। प्रातःकाल एक उदाहरण दे दिया था दुर्योधन का। दूसरा उदाहरण रामायण के अंदर है, जब शूर्पणखा के नाक कान कटी है, कटने के बाद वो अपने भाइयों के पास में गई, खरदूषण के पास सब कुछ बताया। 14 अक्षौणी सेना लेकर के जहां भगवान थे वहां वो चल। भगवान ने जब देखा कि आओ ये दोनों आ रहे हैं, तो लखन लाल को कहा कि लखन आप सीता को लेकर के गुफा में चलो, अब इनको हमने उद्धार करना है। तो जब चले गए तो खरदूषण सारी सेना को लेकर के उनके सामने आए थे तो मारने के लिए। अंदर से द्वेष भरा पड़ा है, लेकिन जब भगवान को देखा कि ऐसे के ऐसे खड़े और खड़े होने का सोचते कि आओ, भगवान ने जो आंख देके रखी है सुंदर पदार्थ को देखने की, इससे दूसरा सुंदर जीवन के अंदर कभी मिलेगा नहीं। एक भाई दूसरे भाई को कहता है, भाई यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि मुझे अपनी बहन को नाक कान काट दी, देखते ही इसको मार देना चाहिए। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन वध लायक, ये वध कर देने लायक नहीं है। जी चाहता है उसको देखा ही करो, देखा ही करो, देखा ही। शत्रु पे झुक जाता और भक्त झुक जाएंगे, इसमें कोई नहीं। लंबा चौड़ा छोड़, तो ये गुण जिसके अंदर है उसको कहते हैं श्री। वैसे 6 गुण है, ये 6 गुण जिसके अंदर हो वही भगवान है। ओम नमो भगवत, ऐसे जो भगवान है ओम के अंदर, उसके अंदर कोई अंतर नहीं। और वो कौन है? वासुदेवा। वासुदेव किसको कहते हैं? वसुदेवस्य अपत्यपवान वासुदेवा। जो वासुदेव का अपत्य है, उनके भक्ति के द्वारा जिनके पास में आए हैं वो वासुदेव तो है ही, लेकिन वस्तुतः वसुदेव किसको कहते हैं? वासुदेव किसको कहते हैं? वसंति भूतानि यस्मिन्, संपूर्ण भूत मात्र जिसके अंदर वास करते हैं उसी को वासुदेव कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ऐसे ही भगवान आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। मंत्र दिया, मंत्र के साथ विधि भी बताई, किस विधि से जप करना है, कैसी तपस्या करनी है, यह भी उन्होंने बताया हो। और बता करके स्थान भी बताया कि तपस्या कहां बढ़िया होती है, जल्दी साधक आगे कैसा बढ़ जाता है। तो जमुना किनारा मधुवन बताया हो, वहां गया है ध्रुव, जमुना जी का दर्शन किया, गदगद हो गया और आचमन लेकर के साधना शुरू की। तो पहले थोड़ा सा हविष्यान्न दिया, शरीर है ना अन्नमय प्राण है, अन्न में ही प्राण बैठते हैं। तो साधना करने के लिए पहले थोड़ा सा अन्न दिया, लेकिन उसके अंदर दोष भी है, इसलिए धीरे धीरे अन्न छोड़ा। फिर फल पर रहने लग गए, साधना करते गए, फिर फल भी छोड़ दिया, केवल जल पर रहे। और साधना करते 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 एक समय ऐसा आया, जल भी छोड़ दिया और एक अंगूठे पर खड़े।
ये जो है पृथ्वी का दोष भी साधना के समय अपने अंदर आता है। इसलिए एक अंगूठे पर खड़े होकर के ऊपर हाथ उठा करके श्वास लिया, भगवान का चिंतन करते गए सारे संसार का प्राण अवरुद्ध, उनका मन अंदर लगा हुआ है। तब जब श्वास अवरुद्ध हुआ, सारे देवी देवता भगवान के पास में गए। भगवान क्या हो गया? कहते घबराना नहीं, मेरे भक्त ने श्वास को अवरुद्ध कर दिया, मैं उसके पास जा रहा हूं, उसका ध्यान मेरी तरफ खींचता हूं। तो भगवान शंख चक्र गदा लेकर के जब ध्रुव के सामने आते हैं, आने के बाद बोलते हैं, ध्रुव, ए ध्रुव, मैं आ गया, आंख खोलो, देखो। लेकिन देखने वाला बचे तब ना। साधना ऐसी है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, एक हो जाते हो हम। ज्ञाता ध्यान समाप्त होकर के एक अंदर से एकाकार वृत्ति है, वो बाहर आता ही नहीं। तब भगवान ने देखा कि आओ, ये ध्यान में लगा है। तो अंदर जो ध्यान से मूर्ति तैयार थी अंतःकरण के अंदर, भगवान ने उसी मूर्ति को निकाला। जहां अंदर मन लगा था, एकदम वो छूट गया, तो एकदम आंख खुली। जब देखता है, वो जो अंदर था वही बाहर था। भगवान ने हरि का रूप लिया, अब भगवान ही पदार्थ है। तो श्रेष्ठा गमनात् अनाध्याय, जब श्रेष्ठ महापुरुष आ जाते हैं तो फिर अनाध्याय करना चाहिए, पढ़ाई बंद कर देते हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है, अपना भारतवर्ष भक्तों की भूमि है, और भक्त लोग अपने जीवन के अंदर भगवान की साधना करते 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 इसके अंदर रंग जाते हैं, और उनको जो अनुभव होता है वो गा करके भगवान को सुनाते हैं, खुद रंग जाते हैं। इसने जीवन में साधना की, वो थोड़ा सा भी बोलता है ना, तो जिस प्रकार रसगुल्ले से रस टपक टपक टपकता है, इसी प्रकार तपस्वी भक्त यदि भगवान को ले जाने के लिए गाता है तो भक्ति रस की धारा बह जाती है। इसी प्रकार अपने भारतवर्ष के कीर्तन सम्राट जलोटा जी एक दफे मुझे मिले थे, तो उनको मैंने ऐसे हंसी में कहा, पहले तो सारी दुनिया आपको आपके नाम से जानती थी, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज आप अपने पुत्र के नाम से जाने जाते हो। अपना शास्त्र कहता है, पुत्रात् शिष्यात् पराजयः। जो अच्छा पिता होता है, यदि उसका पुत्र उसको पराजित कर देता है शरीर से, विद्या से, कीर्ति से, तो वो अंदर से कृतकृत्य मानता है। तो उन्होंने ये जो साधना भजन की उससे वो तो आनंदमय है ही, पुत्र भी महान बनाया हो। यही मनुष्य जीवन की सफलता है, इसलिए वो पधार चुके। कथा कल फिर थोड़ी सी ज्यादा कर लूंगा, लेकिन वो आज आ गए। उनका जब भक्ति में गीत भक्ति सुनोगे ना, आपको समाधि लग जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये आज की कथा में यही उसको रखता हूं। स्वामी जी महाराज, आचार्य जी, विद्वत मंडली, प्रभु के प्रेमियों एवं भक्तिमती देव, बहुत ही सुंदर समय परमात्मा हमारा ले जा रहे हैं। हम लोग परात्पर परब्रह्म आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमात्मा, उनकी वांग्मय मूर्ति, उसके अंदर जो परम भागवत महापुरुष है, उनका दिव्य चरित्र और उनको जो भगवत साक्षात्कार होता जा रहा है, उसी का श्रवण हम मनन निरंतर कर रहे हो। महापुरुषों का चरित्र क्यों सुनना है, क्यों गाना है? तो हमारा जीवन का वो मार्गदर्शन करता है। ये जो भी चरित्र है, माइलिंग सिंबल है। जब हम रोड से भागते हैं, जाना है अहमदाबाद, समय भी निश्चित है,
इसी समय अहमदाबाद पहुंचना है। तो जब जब वो माइलिंग सिंबल देखते कि अहमदाबाद इतना दूर है, इतना दूर है, उसी अनुसार हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा करते हैं। और उसी प्रकार हमारे पास समय कितना है, 100 साल का है, और उसके अंदर परमात्मा की ओर कैसा जाना है, बीच में क्या क्या बाधाएं हैं, वो बाधा से ऊपर कैसे उठ पाएंगे? संत के चरित्र से, महापुरुषों के चरित्र से, ऋषियों के चरित्र सुनने से वो बाधाएं दूर होती है, रास्ता प्रशस्त होता जाता है। और कल का अपना मुख्य विषय था ध्रुव, तपस्या के फलस्वरूप भगवत साक्षात्कार हुआ। बोलना भी नहीं आता था, छोटे बालक है, भगवान ने शंख लगाया उनके कपोल पर। शंखे, जिसके मुख में, जिसके छिद्र में कल्याण छिपा होता है, उसको कहते हैं शंख। शंख का स्पर्श होते ही उनके मुखारविंद से शब्द निकले, भगवान की बहुत अच्छी स्तुति की, और करने के बाद कहा कि भगवान हम आपके लायक थे नहीं, जो भी हुआ, जो भी किया आपने करवाया, दर्शन दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, और जाने के बाद उनकी जो इच्छा है पूरी की, और कहा कि अब अपने राज्य में जाना। 32,000 साल तक राज्य किया। जब राजधानी में आए, सब लोग प्यार से मिले। जो पिता मां के कारण विरोधी थे, वह भी उसका स्वागत करने लग गया और राज्याभिषेक किया। उनकी जो मां थी, उनको प्यार से मिले, कहते मां, नारद तो मेरे गुरुदेव है, लेकिन आप परम गुरु हैं। यदि आप नहीं होते, आपने वैराग्य नहीं दिलाया होता, महापुरुष हर कार्य में अच्छा दिखते हो, आपने वैराग्य नहीं दिया होता, इसी में फंस जाता ना मैं, यहीं रहता, वही माया मोह जकड़ लेता। महापुरुष हर चीज में अच्छा दिखता है। नरसिंह मेहता की कहानी आपको पता है, चरित्र पता है। बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े जमींदार थे, अकाल पड़ा, जमीन सारी सूख गई, दिवाला निकल गया, और भी भगवान ने छोड़ा नहीं। उनकी प्यारी पत्नी भी चली गई, और जाने के बाद हमारा जैसा होता तो भगवान का भजन ही छोड़ देता है। सो राखिलो चेन, बधू चली गई, गया सारा का सारा चला गया। लेकिन वो अपने ठाकुर के सामने जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप कितने अच्छे, कितने अच्छे, भलू थयु मिट्यू जंजाल, सुखी बजो शोषे गोपाल। भगवान ये धन दौलत, जाहो जलाल, पत्नी, भगवान के भक्त हर हालत में मस्त होते हो, चाहे आप अच्छा रखे चाहे खराब रखे, जिसमें आप खुश है उसी में हम खुश। एक कहानी है ना, एक कोई था, कोई विदेश में गया है और रोज पत्र लिखते हैं कि आप आते ही नहीं, सुध बुध लेते नहीं, कहां फंस गए, कम से कम उत्तर तो देना, पत्र से आधा मिलाप होता है, रोज कर रहे, लेकिन उत्तर नहीं आता। एक दिन परेशान, पूर्णमासी का दिन था, दरिया किनारे जो बैठे हैं उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं जो आ नहीं रहे, और वो अचानक वही आ जाए, और वो ध्यान में मस्त है, और पीछे से खड़ा होकर के गाल पे मार देता है और आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। कितना तिल मिलाता है, कहते कौन बदतमीज है, मुझे मार भी दिया, आंख भी बंद कर दी, लज्जा नहीं आती, लाल बुंद हो गया। फिर धीरे से उसने हाथ छोड़ा है और सामने आकर के खड़ा हो जाता, जब देखता कि आप थे, मेरे गाल कितने कठोर है, आपने मारा होगा तो आपके हाथ को लग गया होगा ना,
वो जो करता है अच्छा अच्छे के लिए करता है। यही भावना महापुरुषों की होती है, यही भावना महापुरुषों की होती है। उसी प्रकार याद ध्रुव अपनी माँ को कहते कि माँ आप नहीं होते तो आज भगवत प्राप्ति नहीं होती। आपके कारण मेरा जीवन सफल बना। राज्य पर बैठे, राज्य शासन चलने लगे। पिताजी जंगल में तपस्या करने के लिए गए हैं। एक दिन उनका भाई जो उत्तम, महापुरुष हमेशा जो चीज हो गई उसको भूल जाते हो। भूलना चाहिए, नहीं भूलेंगे तो आखिर वो आकर के परेशान करेगा, परमात्मा ध्यान में नहीं आएंगे। हो इसलिए जो भी होता है कृष्णार्पण बोलते, जो कि भगवान ये तेरा है, उन्हीं पर छोड़ो तो जिंदगी अच्छी बनेगी। उत्तम उनकी माँ, उनके चरित्र सारा भूल गए हैं। एक दिन उत्तम शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया तो मां एक गंधर्व से, यक्ष से लड़ाई करते करते वही मर गया। अब वो स्नेह जग गया। जब हम साधना करते हैं, साधना करने के बाद वो जो संस्कार है बड़े ही परेशान करते हो, बड़े ही परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तो भाई का स्नेह, भाई का प्यार जगा, धनुष उठाया, चल पड़े। तो सारे यक्षों को मारना शुरू किया। फिर मनु भगवान आए, उसको समझाया कि ध्रुव आप भगवान के भक्त हो, भगवान प्रत्यक्ष आपको मिले हैं और ये किसी को मारना ठीक नहीं। उसने छोड़ा है और घर आए, सारा राज्य अपने पुत्र को दिया है और अब चल पड़े हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया था ना, ध्रुवलोक उनको दिया था। हो दुनिया की जितनी भी चीजें है वो चलायमान है। संसार किसको कहते पता है ना? संसरति संसारः, हर सेकंड के अंदर, हर पल के अंदर खत्म होता जा रहा है, नीचे जा रहा है। हमको लगता है कि ये संसार वैसा के वैसा है, नहीं। आप यदि हरिद्वार जाओ ना तो हर की पड़ी पर बैठ जाओ, गंगा जी की तरफ ध्यान करो, आंख खोलो, देखो कहते वही पानी है। अरे भाई भाला, वो पानी नहीं है, वो तो दूर चला गया। उसी प्रकार ये संसार नित्य दिखता है लेकिन क्षणित हो रहा है, हर पल जा रहा है। और जो छोड़ के चला जाता है उससे ज्यादा मोह नहीं करना। यदि मोह करेंगे दुख होगा, कष्ट होगा, परमात्मा से प्यार नहीं होगा, नहीं होगा। तो ध्रुव जिस लोक में जा रहा है वो ध्रुव लोक, वो स्थिर है। सारे ग्रह नक्षत्र उसको चक्कर काट रहे हैं। पहले साइंस कहता था कि सूर्य स्थिर ग्रह, चलता नहीं, और हमारा शास्त्र कहता है कि सूर्य भी चलता है। फिर जैसा जैसा साइंस डेवलप होने लग गया, फिर बाद में उन्होंने माना कि आओ सूर्य भी चलता है। लेकिन ध्रुव तारा ऐसा है, वो कभी भी चलता नहीं, सारे उसको चक्कर काटते हैं। तो उनके लिए प्लेन आया हो, विमान। विमान पर कौन चढ़ता है? ट्रेन में तो जिसका पैसा वो चढ़ जाएगा, लेकिन यहां विमान लिखा है विगतः मानः सम्मानः, जिसका मान सम्मान जिसके से अंदर निकल गया, अभिमान जिसके अंदर नहीं है, वही परमात्मा के प्लेन में बैठ सकता है, परमात्मा का आनंद ले सकता है। वो प्लेन में बैठे, चलते 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 यमलोक पास में है। मां की याद आई, उसी समय यमराज दौड़ते दौड़ते आए, उनको रोका है कि ध्रुव ये भी क्या मेरी जिंदगी है? रात दिन ये कर्म वाले लोग आते हैं, उनके कर्मों को ही देखो, किसने क्या क्या पाप किया, उस पाप के अनुसार क्या उसको दंड देना है, क्या मारना है, क्या पटकना है, यही रात दिन सोचना पड़ता है। हमारे पास आज तक कोई सत्पुरुष नहीं आया हो, दुष्टात्मा ही आते रहते हैं। तो दुष्टों की दुष्टता देखते 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 मन के अंदर बोझ हो गया। आप पधारे, आज थोड़ी सी शांति है। महापुरुष कहीं से भी गुजर जाए, दुष्टों को भी सुख मिलता है। धर्मराज का पता है ना, दूतों ने कहा कि धर्मराज जाना है तो स्वर्ग में,
लेकिन थोड़ा सा नरक का भी प्रारब्ध है, गुजरना है, रहना नहीं वहां। तो पहले क्या करना है? कहते पहले नरक से चलो। जब धर्मराज नरक के लोक से जा रहा है तो जितने भी नरक कुंड में नरकवासी है उनको शांति मिली। आज क्या आनंद आ गए पता नहीं। ऊपर देखते तो धर्मराज है, उनको प्रार्थना करे कि धर्मराज यही विराजना, यही रहना। प्रारब्ध के अनुसार यहाँ आए तो सही, लेकिन आपके आने से हमें बहुत शांति मिली। उसी प्रकार उन्होंने ध्रुव से प्रार्थना की। जब ध्रुव चलने लगे हैं तो यमराज कहते हैं कि ध्रुव सीढ़ियों के रास्ते से, जीने के रास्ते से ऊपर नहीं जाना, मेरे सर पर पैर रखना हो। आहा, ये भगवत भक्ति हो, ये तपस्या का फल है। काल उनके चरणों में झुकता है, उनके चरण रज लेने के लिए तरसता है, तरसता है। वह अकाल पुरुष हो जाता है, उसके दरबार में काल जाता नहीं। इसे कभी भी घबराना नहीं कि हमारी मृत्यु आने वाली है। जिसने एक दफे भागवत सुन ली, परमात्मा के चरणों में नतमस्तक हो गया, उनके दरबार में यम आता ही नहीं। आपके विश्वास के ऊपर है, यही विश्वास दृढ़ यदि है, कभी भी यम आपके पास नहीं आएगा। इसी के विश्वास को संबल बनाना, इसी के अनुसार चलेंगे तो आपको आखिरी भगवान सहायता करेंगे, आपके सामने खड़े हो जाएंगे मेरा विश्वास, और कहेंगे, भगवान कहते हैं ना विश्वास मेरा क्यों है। गीता में वो लिख के गए हैं। जिस प्रकार पहले कोई बढ़िया काम करता था तो राजा महाराजा जो बड़े लोग थे खुश हो जाते थे, तो उसको ताम्र पट्ट लिख देते थे ना कि इतनी जमीन, इतनी जायदाद मैं इसको दे जा रहा हूं। उसी प्रकार भगवान ने भी एक ताम्र पट्ट लिखा है। क्या? तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं खुद आता हूं और अपनी नाव पर बैठा करके फिर नाव को खेता हूं। कितने उदार है। न मे भक्त प्रणश्यति। क्या कहते हैं भगवान? मेरा जो भक्त है उसका कभी भी नाश होता नहीं। मैं समय पर आता हूं। शरीर है, कभी चलतस कर्म भौतिक क्वाप्य प्रमादता, प्रमाद से तेरा कदम गिर भी जाए, घबराना नहीं। भगवान आकर के वहां भी संभालते हो। ध्रुव अपने लोक में गया है, वहां केवल भगवत चिंतन करता है। तो गुरुदेव कभी कभी अपने शिष्यों को देखने के लिए जाते हैं। जिसको मैंने अपनी तपस्या दी, अपनी साधना दी, अपना नाम दिया, वो कैसा है देखा तो जाए। कभी अभी भी बताया था ना, कभी गड़बड़ा भी गए तो गुरुदेव आकर के संभालते हैं। एक कहानी मैंने मैगजीन में पढ़ी थी कि एक दफे शिवाजी महाराज को अभिमान हो गया कि आओ, मैंने सारे यवनों को भगाया, हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, अब मैं नहीं होगा तो इनका क्या होगा। गुरुदेव को पता चल गया कि अरे इसको महान बनना है, सारे भारतवर्षी की रक्षा करनी है, और यदि अभिमान आगे पनप गया तो नीचे गिरेगा। उसी समय गुरुदेव आ गया और आने के बाद कहते कि शिवाजी आज जंगल में जाने की इच्छा हो रही, पिकनिक के लिए। उन्हें सोचा कि गुरुदेव को क्या हो गया, आज पिकनिक करना चाहते हैं। कहते हाँ, और साथ में चलते समय एक पत्थर को तोड़ने वाले को भी ले लेना। पत्थर तोड़ने का सामान लेना, चल पड़े। घने जंगल में गया जहां चिड़िया की आवाज भी नहीं थी, सूरज की किरण भी नहीं आती थी। कहते रुको, वहां एक बहुत सख्त पत्थर था, काला काला। तो उस पत्थर तोड़ने वाले को कहा कि भाई तोड़ इसको। जब उस पत्थर को तोड़ा है, दो भागों में हो गया। तो वहां उस पत्थर के अंदर एक गड्ढा था बहुत बड़ा, अंदर उसमें पानी था और चावल के दाने भी है, और एक मेंढक नाम का प्राणी वहां बैठा है, उस चावल को खा। तो गुरुदेव कहते कि शिवाजी तेरा शासन कितना बड़ा है, तू कितना महान है, किसी को भूखे सोने देता नहीं। इतना भयानक जंगल, उस जंगल में इतना कठोर पत्थर, उस पत्थर में तूने पानी भी भेजा, तूने चावल भेजा,
तो कितना मान है, साष्टांग दंडवत करते हो गुरुदेव। छोटी सी गलती के लिए आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। आज से मैं अभिमान को आने दूंगा नहीं, यही गुरुदेव है और हर पल आकर के संभालते हैं। तो उसी प्रकार नारद महर्षि ने सोचा कि ध्रुवलोक मिल गए इनको। जिस प्रकार अपने राज्य में जाने के बाद यक्ष को मारना पीटना शुरू किया था, वैसा वहां तो नहीं करता है। देखने के लिए चल पड़े। जब वहां गए तो ध्रुव बैठा है एकांत में और आंखों से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। गुरुदेव ने पूछा, ध्रुव बेटे क्या बात है, इतना क्यों रोते जा रहे हो? तो उसने कहा कि गुरुदेव मैं कितना अभागा हूं, आपकी कृपा से जमुना का किनारा मिला, मधुवन मिला, तपस्या भी की और उसके प्रभाव से आपकी कृपा से भगवान प्रत्यक्ष आकर के मेरे पीछे सामने खड़े हो गए। ज्ञान भी देते हैं, बोध भी देते हैं, आनंद भी देते हैं, लेकिन मेरी बुद्धि कैसे नहीं समझ में आया नहीं। मैंने ध्रुवलोक मांग लिया, मुझे प्रभु को मांगना था, प्रभु की भक्ति मांगनी थी, प्रभु का सानिध्य मांगना था, मैं ये राज्य मांगूंगा। गुरुदेव को बड़ा आनंद आया कि शिष्य हो तो ऐसा ही है जो केवल परमात्मा के लिए अपना जीवन देता है। इस प्रकार जिस समय ध्रुव अपने राज्य से चल रहे थे, उन्होंने अपने लड़के को राजगद्दी दी, उत्कल इत्यादि को, और उनके ही वंश के अंदर वेन निकला। क्या नाम है उनका? वेन। लेकिन कभी कभी सत्पुरुषों के कुल के अंदर भी गड़बड़ी हो जाती है। क्यों होती? वंश अच्छा है, भगवान जिनके वंश के अंदर आए, लेकिन एक याद रखना, खाना पीना विवाह संबंध बड़े समझ कर करने पड़ते हैं। अपना शास्त्र घृणा नहीं करता किसी के साथ में, ऊंचा नीचा ये भावना भी नहीं रखता है। इतना उदार शास्त्र अपनाया और लोग बेकार उछालते हैं कि वहां छुआछूत है, जाति भेद, ये नहीं और ये नहीं हो। संस्कारों को जीवित रखने के लिए भाग दिए हैं। और हमारे यहाँ के भक्त तो इतने ऊंचे कोटि के, क्या बताऊं आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। तुलसीदास का नाम आपने सुना है? अपने आश्रम में साधना करते थे, वहां संतों का सम्मेलन था। तो एक संत आए और उनको मिलना जब चाहते हैं वो, तब चेलों ने कह दिया, चेले कभी कभी गड़बड़ करते हैं और क्या बताऊं, कहते गुरुदेव मिलेंगे नहीं, समाधि में बैठे हैं। बेचारे संत चले गए। जहां संत थे वहां भंडारा हो रहा था, वहां बैठ गए। तुलसीदास को अंदर से लगा कि आओ कोई संत मेरे यहां से चला गया। कुटिया से बाहर आए, बच्चों को पूछा, चेलों को, कहते गुरुदेव हमें पता दीजिए। वो दौड़ते दौड़ते गए, वहां भंडारा हो रहा था और वो जो संत वो लाइन में बैठ करके खीर का भंडारा था। तो उन्होंने क्या किया, तुलसीदास ने वहां उनके बाहर जूता था, उस जूते को ही उठाया और जो खीर परोसने वाला आ रहा था उसी जूते में खीर ली और उसी को पीने लग गए प्रसाद को। तो वो जो संत वहां पंक्ति में बैठा था, वो दौड़ते दौड़ते आए और उनको आलिंगन किया। और वो संत कहता कि मैंने एक पुष्प माला, बहुत बढ़िया फूलों की माला बनाई है, लेकिन माला पूरी कब होती? जब उसका सुमिरो नहीं तो माला पूरी होती नहीं। तो वो बढ़िया माला का सुमिरो में ढूंढ रहा था। तो माला कौन सी? भक्त माल उसका नाम। भक्तों की माला, भक्तों का चरित्र रूपी में ये माला मैंने लिखी है, लेकिन सुमिरो मिल नहीं रहा था। वह सुमिरो ये तुलसीदास है। नमन किया, नमस्कार किया, आनंद आया। तो वो नाभादास किस जाति के पता है? डोम जाति के। ये डोम जाति का संत है, लेकिन तुलसीदास इतना उससे प्यार करते हो। हमारे यहाँ तो घृणा है ही नहीं, प्यार ही प्यार, लबालब प्यार है। और संत मिलते तो कहना ही क्या। इतनी महान
हमारा ये है। लेकिन ये जो विभाग आपको दिखता है वह केवल संस्कारों को जीवित रखने के लिए मैं वेन का बता रहा था। तो इतने भगवत भक्त के कुल के अंदर वेन पैदा हुआ, लेकिन वो कैसा हुआ? जब राजगद्दी पर बैठा है तो उसने कहा कि न वेष्टव्या, हवन करना नहीं, पूजन करना नहीं, तीर्थों में जाना नहीं, वेद पढ़ना नहीं, सारे अपने राज्य में उसने प्रचार कर दिया। कोई भी भूगोल की भक्ति करता है तो उठा करके जेल में डाल देता है और सारा हाहाकार मच गया। तो विद्वान ब्राह्मण इकट्ठे हुए, ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, उसके पास में गए। उन्होंने सोचा कि हम इनके पास में जाएंगे, मानेगा, विश्वास था। जब वहां गए उसको समझाने की कोशिश की, कहते ऐ तुम कहां से आ गए? कौन भगवान होता है जो आपको खिलाए पिलाए, आपका पालन पोषण करे? वो भगवान? मैं इस राज्य का मालिक हूं, मेरे कारण आप खाते हैं पीते हैं और दूसरा कोई भगवान देखते हैं? भागो यहां से। उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो किसी के पास शासन हो, पैसा हो, सत्ता हो, उसके मद से वो सबको परेशान कर सकता है, लेकिन जनता जनार्दन है। हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास होता है, और उसको जब अत्यधिक कष्ट होता है तो क्या होता है? क्रोध अपने आप आ जाता है। तो सारे महापुरुषों को इतना क्रोध आया, उसी क्रोध से वे वेन समाप्त हो गया हो। इसलिए किसी के आहट कभी लेना नहीं, किसी को भी कष्ट नहीं देना हो। 2 दिन की जिंदगी है, उसमें तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, ये करेंगे तो कब क्या हो जाएगा कुछ भी पता नहीं हो। इसलिए केवल सत्संग करना, और जो भी महापुरुष आता है, जो भी प्राणी मेरे पास में आता है, भगवान ही आता है, दूसरा कोई भी मेरे पास में आता नहीं, यही भावना रखो। इस भावना से यदि सामने दुष्ट भी आ जाए, वह भी महान बन जाता है, वह भी अपनी दुष्टता भूल जाता है। ये कहानी में बार बार बताया करता हूं मीराबाई की। मीराबाई राजकन्या थी, भगवान ने स्वरूप भी बहुत अच्छा दिया था। और तीसरा भगवान का जप का तेज, राजत्व का तेज और कुंवारियावस्था का तेज सारा इकट्ठा हुआ। तो मीराबाई के राज्य के अंदर नहीं, राजभवन के अंदर एक जमादारनी उसको साफ करने के लिए आती थी। तो एक दिन उस जमादारनी का लड़का जवान, वह भी उसके साथ आ गया, और जब मीरा को देखने का तो उसकी इच्छा है कि आओ, मैंने शादी करनी है तो मीरा के साथ ही करनी है। मनीराम है, किस समय क्या सोच लेगा उसको कुछ भी पता नहीं। घर चला गया, और जो कमरा बंद किया, बाहर आता ही नहीं। तो उसकी माँ ने सोचा क्या हो गया लड़के को? माँ का प्यार पागल प्यार होता है। दरवाजा खोला कि बेटे क्या हो गया, आप बाहर क्यों नहीं आते हैं? रंग उसका पीला पीला हो गया, कमजोर दिखने लग गया। माँ भागी दौड़ी, वैद्य है, हकीम है, बुलाया, बहुत दवाई दी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बाद में उसी को पूछा कि बेटे जितनी दवाएं देनी थी मैंने दी, आप पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, क्या रोग है बताओ तो सही। तब कहता कि माँ ये बाहर का कुछ कोई भी रोग नहीं, ये तो दिल का रोग है। कहते क्या है? माँ मेरे मन ने सोचा है शादी करनी है तो मीरा के साथ ही करनी है। कहते आंसू थे क्यों भाला, मैं तो जमादार नहीं हूं, जिसके यहाँ झाड़ू लगाने के लिए जाती हूँ, और उसके साथ शादी सुख से बेटा। कहते माँ माने खबर न थी, है तो ये, नहीं तो